हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। हम अपनी जो सीरीज है 11th 12th रिवीजन सीरीज उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट वीडियो वो सेट थ्योरी पर है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन को करेंगे। रिलेशन क्या होता है उससे पहले हम ऑर्डर पेयर देखते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन। एक्स उस प्लेन में कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। उसी तरीके से ए बी एक पेयर ऑफ एलिमेंट है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सही से समझ पाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट किसी ए सेट से है, बी जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट से है, तो उनको कंबाइन करके इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ एलिमेंट जो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। मतलब ए बी लिख दिया तो वो बी ए के इक्वल नहीं है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, मतलब डिनोट करते हैं इससे। जो सेट होगा ये एक, जिसमें इस टाइप के सभी ऑर्डर पेयर होंगे ए बी टाइप के, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा ए से है और बी जो सेकंड एलिमेंट बी है वो भी ए से ही है। बी आएगा, सॉरी, यहाँ क्योंकि बी ले रखा ना हमने यहाँ, ए क्रॉस बी। इस तरीके से जो अभी आप ऑर्डर पेयर बनाओ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रिप्रेजेंट इसी से करते हैं। हमें कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। ए बी कलेक्शन ऑफ ए बी, मतलब इस टाइप के एलिमेंट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। एग्जांपल आप खुद देख सकते हैं। इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इनको आपस में गुणा कर लो। इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। 2 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट होंगे। अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो उनकी प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट होंगे। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है। ए बी दोनों एम्प्टी सेट होंगे तभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे हम। रिलेशन क्या होगा? ए से बी कब कहेंगे हम? वो सबसेट होना चाहिए ए बी का, एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब क्या है? ये वही बात है, 2 की पावर mn है, सॉरी, ये रिलेशन है। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है। ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 की पावर mn। याद रखना इसको। डोमेन क्या होता है? अगर आर रिलेशन हमारा ए से बी है तो फर्स्ट जो सेट हमारा ए वो डोमेन होगा। जैसे ये देखा भी रखा है, ये आपने पढ़ा नहीं हुआ। डोमेन ऑफ आर कलेक्शन ऑफ ए, जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होंगे उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को ले लो। आप सिंपल याद रखो, जो फर्स्ट सेट होगा, आर कोई रिलेशन है ए से बी में, मतलब ए के एलिमेंट को बी के साथ कनेक्ट कर रहा है। रिलेशन क्या होता है? ए सेट के कुछ एलिमेंट होंगे और बी सेट के कोई एलिमेंट होंगे। जो ए सेट के एलिमेंट है बी से कैसे रिलेटेड है वो रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल देखें, वैसे तो रिवीजन है ये, आपको पता होगा। और रेंज क्या होता है? रेंज मतलब जो बी सेट है, बी सेट कंप्लीट तो कोडोमेन होता है, और जो एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट है वो बी जो है वो है बी जो हमारा सेकंड सेट से होगा, जो ए के एलिमेंट से रिलेट होगा। जो नहीं रिलेटेड है वो बच जाएंगे। एम्पटी रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? काफी टाइप के होते हैं। एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एक रो से आइडेंटिटी, सेम एलिमेंट हो ए का भी, मतलब किसी एक सेट पर ही हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ए बी अगर आर में है तो बी ए बी आर में होगा, ये काफी काम आएगा। ए बी आर में है और बी ए बी आर में है तो ए बी के इक्वल होगा। और ए बी आर में है पर बी ए आर में है तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। इस सेकंड वाली ज्यादा यूज होती है। ए बी अगर आर में है, मतलब रिलेशन में है, बी ए बी आर में होगा तो ए इक्वल टू बी होगा, और ए बी के लिए।
ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो ए सी आर में होगा, और ए बी सी के लिए जो ए सेट है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन में तो सिर्फ जैसे 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें ये तो होंगे ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 तो होंगे ही होंगे, ज्यादा 1 2 2 3 ये भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक ए बी बी ए ये तो आपने पढ़ी ली। अब फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, पर इसमें क्या स्पेसिफाई चीजें होती हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा है, रिलेशन में क्या होता है, ए सेट से बी सेट में रिलेशन होता है ये, मतलब ए सेट के एलिमेंट किसी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं बी में, तो ये प्रॉपर्टी को ही रिलेशन कह रहे हैं हम। अब ये फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही है, इसमें हम कुछ बाउंडेशन लगाएंगे, क्या होंगी वो, ये नॉन एम्प्टी होने की तो है ही, रिलेशन में भी थी ये तो। जो फर्स्ट सेट होगा, ए सेट होगा, उसका हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। ए सेट में मान लो 100 एलिमेंट है, तो 100 के 100 कनेक्ट होने चाहिए, और जो ये कनेक्ट होना होता है इसे उसकी 1 एलिमेंट 2 से कनेक्ट है, तो 1 की इमेज 2 है, इसे ऐसे कहते हैं, 1 2 से रिलेटेड है, 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज ए है, ये नोटेशन होती है। एन एलिमेंट सेट ए इज एसोसिएटेड, और एक जो ए सेट का एलिमेंट है, ए से बी फंक्शन है, तो ए सेट का एलिमेंट कोई भी लो, उसकी यूनिक इमेज होगी, मतलब एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, वो हो सकता है दूसरे वाला उस एलिमेंट से कनेक्ट हो, पर होगा एक से ही। ये दिखा रखा है सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स और एफ एक्स का कलेक्शन, जिसमें एक्स ए से बिलोंग करता है और एफ एक्स बी में। जो एक्स एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, एफ एक्स बी से। ए सेट डोमेन होगा, बी सेट को डोमेन होगा, और बी के वो एलिमेंट जो जिनकी प्री इमेज है ए में, वो रेंज बनाएंगे। अब ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं हमारे, एग्जाम्पल है, मतलब जैसे 1 2 3 है, इस साइड ए से बी में जा रहा है फंक्शन, 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से, 3 सी से, ये फंक्शन हो गया। अरे एक एलिमेंट कनेक्ट है और अरे की यूनिक इमेज है, एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें सेट यही है, बी में एक एलिमेंट कम हो गया, ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं और हर एक ही से कनेक्ट है, भले ये 2 भी ए से है, 1 भी ए से है, क्योंकि 2 भी ए एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, 1 भी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। ये फंक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें 3 की इमेज ही नहीं है, हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब इस ये फंक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें 1 की इमेज ए भी है और बी भी है, तो ये फंक्शन इसीलिए नहीं बना, क्योंकि एक की इमेज दो नहीं हो सकती। ए साइड में, मतलब ए सेट में डोमेन का कोई भी एलिमेंट लो, उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब डोमेन एंड कोडोमेन मैंने पहले ही बता दी, ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। रेंज क्या होगा, इसका सबसेट होगा, इक्वल भी हो सकता है बी सेट का। अब सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग द इमेजेस ऑफ एलिमेंट ए, इस साइड के एलिमेंट, जैसे ये एग्जांपल भी है, ये तो बाकी तो बच गई, फंक्शन है, सभी एलिमेंट कनेक्ट और यूनिक इमेज है। अब ये बच गए, तो ये कोडोमेन में हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 बस यही रेंज है इसकी, जैसे ये दिखा भी रखा है। इमेज क्या होगी, 2 की इमेज 1 है, जैसे कोई एलिमेंट इस साइड से जो कनेक्ट है, 4 की इमेज 2 है, यही लिख रखा है इन्होंने भी, मैथमेटिकली सिंबल का यूज कर रखा है। प्री इमेज क्या होगी, 5 की प्री इमेज 10 है। देन रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। डोमेन निकालने के क्या वर्किंग रूल क्या है, तरीका क्या है डोमेन निकालने का। अब कोई भी फंक्शन दे दिया हमें, y इजिकल टू एफ एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें x एलिमेंट जो है, x
एलिमेंट ए सेट से होते हैं, वाई बी से। मतलब आप फंक्शन इस साइड एक्स है और इस साइड वाई है, एक्स इनपुट दिया आपने कोई भी वैल्यू और वो फंक्शन में जाकर वाई आउटपुट आएगी। अब इसकी डोमेन निकालने की क्या कैसे निकालते हैं? अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये सब होते हैं अलजेब्रिक में, उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिफाइंड नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, यही दिखेंगे मेनली तो। और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि इरेशनल बना देगा उसे। और रेंज के लिए क्या करते हैं, उसको y इजिकल टू एक्स की फॉर्म में होता है, x इजिकल टू वाई की फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर है, इसकी रेंज बतानी है हमें। वैसे तो पता हमें पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक्स स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वेयर करो। पर इसे करेंगे कैसे? जैसे हमारा ये फंक्शन है y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, इसमें ये मान लो a से b दे रखा हमें, f इजिकल टू a टू b, और f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वेयर है, इसी f ऑफ x को y कह दिया। मतलब इसमें ये भी रियल ले लिया हमने, ये भी रियल ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर की नोटेशन होती है ये। और ये आपने अब तक पढ़ा हुआ, ये इसको बस डिफरेंट करने के लिए ये कर देते हैं, इसे ब्लैक बोर्ड आर कहते हैं, ब्लैक बोर्ड आर। सिंपल नोटेशन ही है, ज्यादातर फॉरेन के राइटर इसे यूज करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें सभी रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसमें भी डोमेन भी हमारा रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। डोमेन कैसे निकाला, यहाँ पर आप कुछ भी, एक तो यही डायरेक्ट चेक करना है हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, वही तो होगा। इसमें वही तो एलिमेंट है जो हम एक्स के लोग कर सकते हैं ना, तो इसमें कहीं इन्फिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, नहीं अंडर रूट में है ये। अब रेंज कैसे निकालते हैं? अब यहां पर तो y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर है, इसे x को y की फॉर्म में लेके आओ, x दोनों साइड अंडर रूट ले दो, प्लस माइनस रूट y। अब क्या आएगा रिजल्ट? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो y मस्ट बी पॉजिटिव, यही तो मतलब हुआ। तो ये हमारी रेंज आ गई, तो r पॉजिटिव हमारी रेंज है, मतलब सब नेगेटिव रियल नंबर को छोड़कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट, कोई वैल्यू दिया आपने ए सेट में, तो वो किसी एक एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, सभी एलिमेंट कनेक्ट भी हैं और यूनिक इमेज है, तो कांस्टेंट फंक्शन में वही होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3 ले लिया आपने, एक्स कुछ भी पुट करते जाओ तो ये रहेगा 3 ही रहेगा। आइडेंटिटी 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से, इस तरीके से। मॉडुलस में ये पॉजिटिव रहता है, आप कुछ वैल्यू दो मॉडुलस पॉजिटिव बना देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला आंसर आएगा हमारा। जैसे नंबर लाइन पर देखेंगे हम 4.2 है, जैसे 4.2 इस यहाँ पर होगा तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इंटीजर होगा और पॉजिटिव फ्रैक्शन को अलग कर दो, जो इंटीजर है वो हमारा रिजल्ट आएगा। स्मॉलेस्ट में अपोजिट होता है, इसमें राइट की तरफ चलते हैं हमें। जैसे -2.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, -2.3 है, तो यहाँ होगा तो राइट साइड में चले जाओ तो -2 आंसर आएगा उसका। राइट साइड में जाना है, स्मॉलेस्ट में, ग्रेटेस्ट में लेफ्ट साइड में। सिग्नम फंक्शन, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। पोलिनोमियल, रेशनल, ओड, इवन,
ओड को चेक करने का ये फॉर्मूला होता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, अगर उस पूरे में से माइनस कॉमन आ जाए तो ओड फंक्शन है वो, और उसको अगर माइनस कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव रहता है तो इवन फंक्शन है। कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ओड इवन को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हम। अब ये हमारे कुछ एलजेब्रा है, मतलब एफ कोई फंक्शन है d1 से r और g कोई फंक्शन है d2 से r, तो f प्लस g क्या होगा, उनके इंटरसेक्शन के डोमेन से लेकर r तक एक फंक्शन ही होगा, और f माइनस जी भी फंक्शन होगा, अल्फा एफ भी मल्टीप्लीकेशन भी इसी कांस्टेंट के साथ वो भी फंक्शन बनाएगी, और आपस में भी f और g की मल्टीप्लीकेशन भी वो भी एक फंक्शन होगा। और उनका रिजल्ट कैसे निकालेगा, उनकी इमेजेस को मल्टीप्लाई कर दो। एफ अपॉन जी भी एक फंक्शन होगा, बशर्ते वो डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब एफ जी आपने फंक्शन लिया, उनका सम भी फंक्शन होगा, डिफरेंस भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवाइड भी, और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे वो भी फंक्शन होगा। रिलेशन एंड फंक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक फंक्शन की मेन डेफिनेशन हर जगह काम आएगी आपके, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। फंक्शन में क्या होता है, सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले के ए से बी कोई फंक्शन है तो ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही से कनेक्ट होना चाहिए। बस रिलेशन एंड फंक्शन में यही था, और ये वीडियो भी लंबी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स।